हम लोग आज काइनेमेटिक्स में जहाँ पे छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो नए बच्चे हैं वो परेशान ना हो, धीरे धीरे समझ में आएगा। हालांकि कुछ बड़ी चीजें अभी हम लोग नहीं पढ़ाए हैं अभी तक काइनेमेटिक्स में। जो काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूला थे उसी पे बेस्ड हमने कल सवाल लिए थे पिछले लेक्चर में। और एक और सवाल कराया था, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये हमने शायद समझाया था। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि नहीं? यस सर। निकम, प्रथमेश निकम ने कहा कि सर Yes, sir. वेदांत म्यूट कर लो, तुम्हारा अभी भी म्यूट नहीं है। ये फॉर्मूला डिराइव किया था, याद रख सकते हो, बट मैं कहूंगा कि याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है। इसको डिराइव करने में ही 2 सेकंड लगेगा। और अगर एग्जाम में आ ही गया ये सवाल तो डिराइव 2-4 सेकंड में कर लोगे, कंपेयर टू कि याद रखने में हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए। 2n-1 की जगह पे 2n+1 कर दिया, थोड़ा सा ही होता है। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आज थोड़े कुछ और सम्स करेंगे और फिर मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे आज, जो कि रेक्टिलिनियर मोशन ही रहेगा। चलो तो आज हम लोग क्या डिस्कस करें, एक आध सवाल और करते हैं। थ्योरी तो पढ़ा दिया, थ्योरी वही है। लिखो एक सवाल। ट्रेन starts from rest from station A and it moves with constant acceleration 2 meter per second square for 20 seconds, then लिखते जाओ साथ साथ, then moves with constant velocity for 2 minutes and finally decelerates with magnitude 4 meter per second square। देखो डिस्लेट्स विथ मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे -4। अनिकेत ने कहा सर स्क्रीन पॉज हो गया है, देखा थोड़ी देर में हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो एग्जिट होके फिर से लॉग इन ज्वाइन कर लो। सर स्क्रीन पॉज हो गया है।
ये कांस्टेंट वेलोसिटी निकालना था सेकंड व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तीसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, या कहें इसको इससे अच्छा कहें कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन A and B। Fourth, what is average velocity for this motion? बच्चों ये सारे लोग कैपेबल हो सॉल्व करने के लिए, जो नए बच्चे उनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। सर स्टेशन बी कौन सा है? बी कहा ना जहां फाइनली रुक गया। और ये कॉमन प्रैक्टिस है ना कि एक स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुआ, एक्सलेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से रन किया और फिर अब स्टेशन पे रुकना है तो हैज टू रिटार्ड या डिसलेट करना है, ब्रेक लगाएगा और धीरे धीरे फिर रुक जाएगा। क्लियर? इस सवाल को मैं बाद में ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा और ज्यादा आसानी से वो होगा बट अभी हम हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ बोलो सर फर्स्ट का आंसर है 40 मीटर्स पर सेकेंड। हाँ हाँ एकदम सही है। चलो सेकेंड का आंसर 150। ठीक है, मैसेज करते रहो तो मैं मैसेज देखते रहता हूँ, है ना। बोलने में क्या होगा कि एक साथ दो लोग बोलेंगे तो डिस्टरबेंस होगा। ध्रुव पाटिल ने टाइम बताया 150 सेकंड। मैं सबका देख रहा हूँ आंसर। सारे बच्चे सॉल्व करें। गुड। और ये पार्टिसिपेशन बड़ा अच्छा लगता है। मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि लिखना है मुझे, सॉल्व भी करना है। इससे आवाज आ रही है। ईशान तुम थोड़ा म्यूट कर लो, मैंने म्यूट कर दिया है। पहला सवाल का आंसर तो सिंपल सा था। एक्सेशन 2 दिया था, v इक्वल टू u प्लस at। u 0 था, a 2 था, t 20 था, 40 मीटर पर सेकेंड। इससे आसान सवाल तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। दूसरा मैंने पूछा व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ जर्नी। देखो टोटल टाइम ऑफ जर्नी में तो कहीं दिया 20 सेकेंड एक्सलेट किया प्लस 2 मिनट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया था, तो 2 मिनट्स को सेकंड में लिख लेता हूं, 120 सेकेंड s फॉर सेकेंड, प्लस रिटार्ड कितने देर के लिए किया है, डिस्ट्रेट कितना देर किया है, ये तो नहीं दिया। 10 सेकेंड आ जाएगा। तो अभी मैं लिख लेता हूं t, ये t निकालना है ना, ये t निकालना है और तुम लोगों ने सबने निकाल लिया क्योंकि वेलोसिटी कितना है 40। तो हम फॉर डिसेलरेशन इसके लिए मैं लिख रहा हूं v इक्वल टू u प्लस at लगा देता हूं। v ले लेता हूं फाइनल 0 और u जिस समय से स्टार्ट किया डिसलेट करना, रिटार्ड करना, उस समय u कितना था
प्लस 40 और एक्सेलेरेशन किधर होगा, रिटार्ड करा वेलोसिटी का पॉइंट -4 इंटू टी, सो टी आ गया 10 सेकेंड। सो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया, 150 सेकेंड। 150 सेकेंड जो सारे बच्चों ने बता दिया था। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। तो डिस्टेंस कितना कितना चला देखना, S1 प्लस S2 प्लस सर सर वो 150 सेकेंड कैसे आया? ये 2 मिनट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, 120 सेकेंड तक एक्सलेट किया था, 140 हो गया, और टी हमने 10 निकाला, 10 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? आई होप कि समझ में आ गया होगा। टी 10 सेकेंड निकाला था। सर वहाँ एक्सीलरेशन, सर हाँ, वहाँ एक्सीलरेशन 4 क्यों लिया? दिया है ना, सवाल में दिया है, सवाल में लिखा ना, इट डिसलेट विथ मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने मिटा दिया, तुम देखो नोट। यस सर। क्लियर? जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली करना है। और वीडियो ऑफ करके रखो, जैसे वेदांत आज पहला क्लास है, तो वेदांत जरूरत नहीं, वीडियो ऑन रहेगा तो तुम्हारा डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा। हालांकि हमें चाहिए कि हम देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। चलो अब क्या करना है, इसका आंसर तो 150 आ गया। दूसरा, इसको ऐसे सोचो, ये ट्रेन स्टेशन में बनाता हूं ए, ये हो गया बी। पहले स्टार्टिंग में ए से स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन तक मूव किया, कितना 20 सेकेंड तक, इस डिस्टेंस को कहा दिया S1। फिर चला है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कितना 40 मीटर पर सेकेंड से, इसको कह दिया S2। और फिर यहां से डिसलेट करना शुरू हो गया, यहां पे एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी था, और यहां पे एक्सेलेरेशन हो जाएगा -4, इसको S3 कर दिया। ऐसे भी तुम लोग भी डायग्राम ऐसे ड्रॉ करो। S1 क्या लिखेंगे बच्चों, U तो 0 है, तो सिंपली हाफ A हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर, 20 स्क्वायर, प्लस S2 इज हाउ मच, S2 कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है 40 मीटर पर सेकेंड, सारा SI यूनिट में है, 40 इंटू टाइम 2 मिनट की जगह पे 120 सेकेंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है। नहीं समझ में आया तो देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ मीटर, प्लस S3। S3 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, U20 इंटू 10, 20 मीटर पर सेकेंड था, UT नहीं 20 नहीं था, सॉरी 40 था, यहां पे वेलोसिटी 40 है ना, 40 इंटू 10 माइनस हाफ 4, ये 4 माइनस था, यहां पे दे दिया, इंटू 10 स्क्वायर। या तो ऐसे निकालोगे, या S3 निकालने का एक और तरीका है, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। S3 क्या होगा, तुम V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2S से भी लिख सकते हो। यहां तो मैंने टाइम निकाला फिर पुट किया, इसमें फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी था 40 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 सर फिर से बताओ ना थर्ड वाला। 4। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, पहले यहां तक सुन लो। ठीक है, चलो भाई, जगह कम था तो मैं एक बार फिर से बताता हूं पूरा। देखो थर्ड वाला मैं फिर से बोल रहा हूं,
सबसे पहले वो एक्सलेट किया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितने टाइम तक? 20 सेकेंड तक। तो कितना डिस्टेंस चला होगा ये लिख सकते हैं, उसको मैंने S1 कर दिया बच्चों। सो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली हाफ ए हो गया 2 टाइम 20 यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में U 0 था, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। विधि क्लियर? यस सर। चलो S1 आ गया। S2 में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है, एक्सेलरेशन 0 है, तो S इक्वल टू क्या होगा? सिंपली VT। V कितना है? 40 इंटू 2 मिनट दिया है, तो मिनट में नहीं लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, बिकॉज ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 120 सेकंड। सेकंड सेकंड चला जाएगा, बचेगा मीटर, तो ये हो जाएगा 4800 मीटर। और S3 के लिए देखना, दो तरीका S3 निकालने का। एक तो हमने टाइम निकाल लिया, फॉर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, या दूसरा तरीका, यहां पे वेलोसिटी 40 है और यहां पे वेलोसिटी 0 है, तो अगर हम सिर्फ इस मोशंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 40 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। So v square minus u square equal to 2as। v हो जाएगा फाइनल 0 माइनस u कितना था? 40 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, एक्सलेशन था -4 और s को कहा था S3। ये 0 हो गया, -1600 that is equal to -8 into S3. So S3 will be कितना हो जाएगा? 200। So total distance travel या distance between two station कितना आ जाएगा? ये देख लो, ये 400 आएगा, इसका जस्ट ये हाफ आएगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले सॉल्व करके बता दिया था आंसर। दैट इज इक्वल टू 5.4 किलोमीटर, ऐसे आंसर दिया रहेगा। और चौथा सवाल, एवरेज वेलोसिटी, तो अभी एक ही लाइन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल सेम मैग्नीट्यूड में। एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा 5400 मीटर डिवाइड बाय 150 सेकेंड। चलो एक और सवाल लेते हैं। लेट्स देयर इज अ कार B which is moving, this car B is moving with velocity v equal to, this car V is moving with constant velocity 20 meter per second. Car A is 100 meter behind this car B, or A is at rest, start from rest with constant acceleration A is equal to 2 meter per second square. When car A will cross the car B. पहला सवाल। दूसरा, when
car will, when car B ऐसा लिखते हैं, what will be velocity of car B when it will क्रॉस ए। ये 2 सवाल करना है बच्चों। सर बी विल क्रॉस ए लिखा है आपने, लेकिन सर ए बी को क्रॉस करेंगे ना। क्या क्या लिखा है? अच्छा यहाँ सर उल्टा क्वेश्चन सेकंड। हाँ सर द कार बी विल क्रॉस द कार, सॉरी सर सेकंड ये क्वेश्चन सर। ये तो सही है। ए विल क्रॉस बी, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ कार, नहीं कार बी नहीं, सॉरी कार ए व्हेन इट विल क्रॉस कार बी। जल्दी से सॉल्व करो इसको। इसको मिटा दूं? देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, तुम भी डायग्राम ड्रॉ करना है, तुम्हें भी। क्या करना है कि लेट्स यहां पे जाकर के ए ने बी को क्रॉस किया, कैच कर लिया, तो बी भी यहां पहुंच गया और ए भी यहां पहुंच गया और ये टी टाइम पे पहुंचा है। तो बी ने कितना टाइम, कितना डिस्टेंस चला होगा? 20 मीटर पर सेकेंड से, तो 20 इंटू टी चला होगा। ए ने कितना चला होगा? ए इक्वल टू चला होगा वो हाफ ए जो भी दिया हुआ है, हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज यू 0 है। क्या दोनों ने सेम चला या थोड़ा डिफरेंट चला है? ए ने बी से 100 मीटर ज्यादा चला होगा, बिकॉज 100 पीछे है। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? दिस प्लस दिस इज 20t प्लस 100, दैट इज इक्वल टू कार ए जो चला। कैन वी राइट दिस इक्वेशन? यस सर। अब ये इक्वेशन लिख लिया तो देखो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, इरेशनल आ रहा है सर, मतलब 10 इन द ब्रैकेट 1 प्लस रूट 2 आ रहा है टी। हाँ अब जो भी है मैंने ऐसे डेटा ले लिया, तो इसमें जो भी t का कुछ वैल्यू आएगा, तो t का वैल्यू क्वाड्रेटिक है तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 400 बी स्क्वायर प्लस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस 100 है तो प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा यहां से? अच्छा ये बताओ कि क्या ये प्लस होगा या माइनस पॉसिबल है क्या?
माइनस सर प्लस होगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस होगा। प्लस ही आंसर होगा, फिजिक्स कहेगा। मैथ तो दोनों आंसर दे दिया, तो माइनस साइन को हटा देंगे तो हो जाएगा 20 और हो जाएगा 20√2, तो √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 10, सॉरी 2, 10 into √2 plus 1. This is the time. मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए एट दैट टाइम, तो v इज इक्वल टू u0 है 80, सो आंसर विल बी 10√2 प्लस 1, ये हो गया t और एक्सेलेरेशन था 2, तो 20√2 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये ऐसे सवाल आते हैं जो मैं जनरली असाइनमेंट में दे दूंगा या टेस्ट में डायरेक्टली पूछ लूंगा। जो तुमने कहा तो मैं बोल देता हूं, जिसे रहेगा एक पोल है और एक ट्रेन है जिसका लेंथ l है, तो सवाल ये आता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द पोल, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। तो ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोल यहां पे इंजन अभी है और फिर बाद में ऐसे आगे जाते जाते जब लास्ट कंपार्टमेंट इसको क्रॉस कर लिया, उसी को कहेंगे कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर लिया। दैट मीन्स ट्रेन ने कितना डिस्टेंस चला है, अपने लेंथ के बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टाइम कितना लगेगा, u इंटू टी, मतलब इंजन देखो यहां से यहां चला या कंपार्टमेंट यहां से यहां चला, या तुम कहीं यहां पे बैठे हो, तुमने उसके अकॉर्डिंगली चला है ना। तो बेटर मैं इससे देखूं या इससे देखूं, तो ut इक्वल टू जनरली कह देंगे l, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा l बाई u। ये सब मेडिकल बैच में पढ़ाऊंगा तो ये सवाल कराऊंगा। इंजीनियरिंग में कहते हैं कि ये सब तो बच्चे खुद से कर लेंगे, नहीं करेंगे तो थोड़ी डांट भी लगेगी। तुम लोग थोड़ा सा खुद से भी सोचना शुरू करो। फिर चलो, ये होता है ऐसे, दिस इज प्लेटफॉर्म। ईशान ने पूछा व्हेन इज द टेस्ट। ईशान, टेस्ट हमारा होते रहता है वीकली, तो संडे को भी देखते हैं, मतलब टेस्ट रख सकते हैं। वी विल अनाउंस। अभी तक आई थिंक 3-4 टेस्ट हो चुके हैं ना शायमा? हाँ सर। 3 से 4 सर कल है टेस्ट। कल तुम लोग देखते हैं, आज मैं पढ़ा दिया सफिशिएंट, तो इसी पे कल ले लूंगा टेस्ट। तो क्लास में एकदम ऐसे पढ़ना है कि पूरा सीखते जाना है। चलो बताऊंगा, मैं टेस्ट का अनाउंस करूंगा। अप टू डेट रहना है, कोई चीज पेंडिंग नहीं रखना है। ये सपोज प्लेटफॉर्म का लेंथ है सपोज S1 और एक ट्रेन है जिसका लेंथ है S2। पूछेगा हाउ मच टाइम द ट्रेन विल टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म if the train is moving with constant velocity u। क्या कहोगे? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज द फ्रंट। ट्रेन कब क्रॉस करेगा, जब यहां पे इंजन पहुंच जाएगा तब नहीं, when last compartment will reach at this position। तो ट्रेन का इंजन कहां से कहां मूव किया, ये S2 और ये S1। दैट मींस ट्रेन हैज ट्रेवल्ड S1 plus S2 डिस्टेंस divided by u, this will be the time। क्या ये छोटे सवाल खुद से कर सकते हो कि नहीं? सवाल को लिख लो बच्चों और देखो कि होगा कि नहीं। ये होमवर्क रहेगा, एक और सवाल मैं कराऊंगा।
ठीक है, लिख लिया। एक सवाल ले रहे हैं, कभी जैसे तुम बाइक रेस होता है, कार रेस होता है, या तुम दौड़ते हो, कोई भी रेस ले लिया, मैंने ले लिया कार रेस, तो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम और फिनिशिंग पॉइंट सेम। सो यहां से चला और यहां तक पहुंचना है। सो दो कार है, कार ए एंड कार बी। अब दोनों का अलग अलग इंजन है, अलग अलग टायर है, अलग एक्सेलेरेशन होगा, अलग पावर होगा। सो कार ए मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन A1 एंड कार मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन A2। पूरा फुल एक्सेलेरेशन दे दिया। बाइक में क्या करते हो, जल्दी पहुंचना है तो। सो थ्रू आउट द मोशन बोथ हैव कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। कार ए moves with constant acceleration A1 and B with A2। है ना? Let's A1 is greater than A2। तो अगर A1 बड़ा है तो बताओ कौन पहले पहुंचेगा, किससे मैं पूछूं? वेदांत से। वेदांत का म्यूट भी नहीं है। वेदांत, विच विल रीच द फिनिशिंग पॉइंट फर्स्ट? ए। बहुत बढ़िया, अथर्ववादे ने कहा certainly A will reach first because constant acceleration ज्यादा है उसका। So A reaches B, sorry, A reaches the finishing point T time before B reaches, and A reach with velocity V greater than the velocity with which B reaches there। Then prove that V equal to root A1 A2 into T। ये जो सवाल आ गया, ये सवाल आ गया तुम्हारा जेई एडवांस लेवल का। सो अभी तक हम लोग छोटे छोटे सवाल कर रहे थे और फिर हम एक थोड़ा सा अच्छा सवाल ले लिए। सो मैं इस सवाल को एक बार फिर से बोल देता हूं। दोनों ने कार रेस स्टार्ट किया एक ही पॉइंट से, पहुंचना भी है एक पॉइंट पे, बट ए का एक्सेलेरेशन ज्यादा है, A1 ग्रेटर है, सो A1 पहले पहुंचेगा। कितना देर पहले पहुंचेगा? B से T टाइम पहले पहुंचेगा, स्मॉल T टाइम। और A जिस वेलोसिटी से पहुंचा है B पॉइंट पे, सॉरी फिनिशिंग लाइन पे, उसका वेलोसिटी B के वेलोसिटी से V ज्यादा है। नहीं, ये T
टी रूट के बाहर है। किसी ने पूछा है टी रूट के अंदर है क्या? नहीं। ओके, सो दिस इज गुड सम। सर उनकी स्टार्टिंग वैल्यू बच्चों अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि B यहां पे पहुंचा है V1 वेलोसिटी से, B या VB लिख देता हूं, VB से पहुंचा है। तो VA क्या होगा? VB प्लस V होगा। इसने टाइम सपोज लिया है TB। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली देखें बेसिक कैसे सॉल्व करें, कैसे सोचेंगे, है ना एकदम। सो TA क्या लिया होगा? TA में क्या कहूंगा? TB जितने लिया उससे T सेकेंड कम है, सो TB माइनस T। क्या इतना हम लिख सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को? यस, ताप्ती ने लिखा यस सर। अनिकेत ने भी कहा डन, गुड। यस सर। अब हम लोग क्या क्या करेंगे और क्या लिख सकते हैं इसमें? अब सपोज ये डिस्टेंस है S, ठीक है ना, दोनों सेम डिस्टेंस चला है, तो पहले हम लोग वेलोसिटी वाला टर्म लिख लेते हैं। VA इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे कितना? A1 इंटू TB माइनस T। ये लिखेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। VB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A2 इंटू TB, और ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। VA माइनस VB, VA माइनस VB क्या आ जाएगा? V, यही है ना, VA इक्वल टू VB प्लस VA। V इक्वल टू क्या आ जाएगा? A1 माइनस A2 इंटू TB माइनस T। ऐसा कुछ आ गया इक्वेशन, लेकिन मुझे तो T चाहिए नहीं। मतलब भाई बच्चों जैसा देख रहा हूं कि क्या कर सकते हो, क्या आता है? सर वो A1 ही आएगा ना? क्या सर वो A1 ही आएगा सर एंडिंग में। हाँ A1T है ना, A1T, ठीक है। और अभी तक हमने ये इंफॉर्मेशन लिया है क्या कि दोनों ने डिस्टेंस सेम चला है? ये नहीं यूज किया है। देखते हैं इसको। तो और हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, ये कितना चला है? हाफ A1 TA स्क्वायर। TA का मतलब देखो यहाँ TB है, तो क्या लिख लेते हैं? TB माइनस T का स्क्वायर। और B कितना चला है? हाफ इंटू A2 इंटू TB स्क्वायर। सही लिखा बच्चों? दिस इज इक्वल टू दिस। मुझे बस TB रिप्लेस कर देना है। सो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। जो दिया हुआ है सवाल में वो मैं कर रहा हूं। हाफ कैंसिल, A1 यहां से इधर लेके आ जाओ, TB स्क्वायर, सॉरी
A2 TB स्क्वायर माइनस और इसको कैसे सॉल्व करें? A1 इंटू TB माइनस T का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A2 इंटू TB स्क्वायर। इससे और इसमें हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है ना? तो यहां से लिख लो TB बाई TB माइनस T दैट इज इक्वल टू A1 बाई A2। क्या हम यहां से TB निकाल करके, सॉरी इसका रूट हो जाएगा ना, रूट यहां से TB इसमें पुट करो और देखो रिलेशंस क्या आ रहा है, जस्ट राइट। हाँ, रूट A1 अपन A2 इंटू TB माइनस T। TB और यहां से आ जाएगा 1 माइनस, सॉरी TB को उधर ले चले जाएंगे तो रूट A1 बाई A2 माइनस 1 इंटू TB दैट इज इक्वल टू रूट A1 बाई A2 इंटू T। ये थोड़ा बड़ा जा रहा है, अब TB का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थोड़ा बड़ा चल गया ये, रूट A1 बाई A2 इंटू T डिवाइड बाई रूट A1 बाई A2 माइनस 1 माइनस A1 T। क्लियर? बट ये रूट तो होगा ही। क्लियर है? टी पुट कर लिया, T कॉमन आ गया यहां से। ठीक है, तो इसको अब और क्या करना है, A1 माइनस A2 रूट A1 अपॉन रूट A1 माइनस A2 रूट A2 माइनस A1 इंटू T। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? रूट A1 कॉमन ले लो, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, देखो रूट A1 माइनस A2 और ये A1 माइनस A2 है, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखना इसको मैं लिख रहा हूं रूट A1 प्लस A2 इसको इंटू रूट A1 माइनस A1 इंटू T और ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना? A1 A1 जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये गया रूट A1 A2। सो V इज इक्वल टू रूट A1 A2 इंटू T। ठीक है, मैं बता रहा हूं फिर से कि हमें जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ, जो जितना मुझे पता है मैं उतने से कर रहा हूं। मैं कहा कि मैं स्टूडेंट बन के कर रहा हूं, जो जो लिखा हुआ था वो हम करते गए। एक बार और मैं समझा रहा हूं क्या किया, सुनना। हाँ, मैंने तो मिटा दिया था कुछ, मैं फिर से लिख दूं क्या? नहीं सर, उस टेक्स्ट से समझ। ठीक ठीक है, मैं एक बार फिर से बताते जा रहा हूं क्या किया। एक स्टूडेंट क्या क्या सोचेगा यहाँ पे देखना, और मैं यही चाहता हूं ऐसे ही सोचना शुरू करो, फिर इसको और शॉर्टकट में करेंगे। पहला तो हमने कहा कि लेट्स की ये बी जो है दैट इज VB से पहुंचा है,
B reaches at this point with velocity VB, तो A कितना से पहुंचेगा? VB से थोड़ा ज्यादा। कितना ज्यादा? V ज्यादा। यही सवाल में दिया। ये पहुंचा है TB टाइम में, ये पहुंचा होगा TB से T टाइम पहले। तो मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूं वो सुनना। VA इजिकल टू लिखूंगा A1 इंटू TA। TA कितना है? A1 इंटू TB माइनस T। V इजिकल U प्लस AT, U 0 है। VB कितना होगा? A2 इंटू TB। अब मैंने दिस माइनस दिस कर दिया। VA कितना है? VB प्लस V, क्या हो जाएगा? V इक्वल टू दिस माइनस दिस, A1 माइनस A2 इंटू TB माइनस T। अब तुम कहोगे कि सर TB तो दिया नहीं, तो हमने माना है। V और A1 A2 और स्मॉल t में रिलेशन लिखना था। ये TB को मुझे हटाना है। दिस इज द वे टू प्रोसीड। इसका सॉल्यूशन तो शॉर्टकट ऐसे हर जगह लिखा आता है, बट कैसे शुरुआत में करना है? सर A1T आएगा। हाँ सॉरी, मैं बार बार ये लिख रहा हूं। A1T, हाँ, और यहाँ पे A2। गुड। अब क्या करना है? मुझे TB को हटाना है। तो क्या और कुछ कंडीशन है? लुक फॉर कंडीशन। दोनों कार ने सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो दूसरा मैंने कहा S इज इक्वल टू लिखेंगे, पहला कार चला है हाफ A इंटू A1 इंटू TA स्क्वायर, TB माइनस T का स्क्वायर। दूसरा चला है हाफ इंटू A2 इंटू TB स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन से हमने TB माइनस T अपॉन TB इक्वल टू क्या लिख लिया? रूट A2 बाई A1। यहां से आ जाएगा T बाई TB दैट इज इक्वल टू 1 माइनस रूट A2 बाई A1, है ना? तो यहां से सॉल्व कर लो। TB इज इक्वल टू निकल जाएगा। TB इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखा हूं, TB इज इक्वल टू आ जाएगा T इंटू रूट A1 बाई A1 माइनस रूट A1 माइनस A2। इस TB का वैल्यू यहां पुट कर दो एंड देन यू विल गेट रिलेशन आ जाएगा। क्लियर?